उड़ीसा की जगन्नाथपुरी के स्वर्ग द्वार क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित कबीर चौरा मठ में श्री सद्गुरु कबीर साहिब की यह आशा बाड़ी स्थापित है। इसी स्थान पर बैठकर श्री सद्गुरु कबीर साहिब ने इसी आशा बाड़ी को गाड़कर जगन्नाथ मंदिर को बार बार बहाने वाले समुद्र को रोका था। त्रेता युग में भगवान श्री राम के द्वारा समुद्र पर बांधे गए सेतु बंध का बदला लेने को उदयत समुद्र द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ में बने इस जगन्नाथ मंदिर को बनते ही ढा देता था। तब सद्गुरु कबीर साहिब ने हार मान चुके उड़ीसा के राजा इंद्रदमन को दर्शन देकर विश्वास दिलाया था कि तुम एक बार फिर मंदिर का निर्माण कराओ और अब यह समुद्र इसे नहीं बहाएगा। सद्गुरु की बात मानकर राजा ने फिर से मंदिर बनवाया और मंदिर बनते ही समुद्र भी फिर से लहरों के साथ उठा। लेकिन अब सामने अपनी आशा बाड़ी गाड़कर बैठे सद्गुरु को देखकर वह आगे नहीं बढ़ सका और ब्राह्मण रूप में आकर सद्गुरु से अपने बदले की प्रार्थना करने लगा। तब सद्गुरु ने जात पात को मिटाने वाले इस मंदिर को छोड़कर समुद्र से कृष्ण अवतार की द्वारिका डूबा देने को कहा था। इस प्रकार यह आशा बाड़ी जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की साक्षी है। वहां के पंडे पुजारी भी सद्गुरु के भक्त हुआ करते थे। एक बार एक पुजारी का पैर भोग के चावल उतारते समय हंडी गिरने से जल गया। तब पुकार करते ही सद्गुरु ने वहां अविलंब प्रकट होकर उसके पैरों की जलन जल ढार कर शांत की थी। उस समय सद्गुरु कबीर साहिब काशी नरेश बीर सिंह बघेल के राज दरबार में उनके ही सिंहासन पर विराजमान होकर उपदेश कर रहे थे। इस दौरान अचानक सद्गुरु के द्वारा अपने पैरों पर कमंडल का जल छोड़े जाने पर कौतूहलवश राजा ने कारण पूछा। सद्गुरु ने जगन्नाथपुरी के पुजारी के पैर जलने की बात राजा को बताई। इस पर राजा को विश्वास नहीं हुआ और उसने दूत भिजवाकर वहां का समाचार मंगवाया। दूत के द्वारा सद्गुरु की बात अक्षरशः सत्य मालूम होने पर राजा को अविश्वास के लिए अत्यंत पश्चाताप हुआ था और वह बार बार सद्गुरु से क्षमा याचना के साथ पुनः सद्गुरु के शरणागत हो गए। इस प्रकार जगन्नाथपुरी से सद्गुरु कबीर साहिब का रिश्ता बहुत पुराना है। श्री कबीर आशाबाड़ी जगन्नाथपुरी की यह स्थल अभी वर्तमान में वंशगद्दी दामाखेड़ा के संरक्षण में है। आप सभी को सप्रेम साहिब बंदगी साहिब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।